राजद मतलब परिवारवाद, राजद मतलब भ्रष्टाचार, राजद मतलब जातिवाद, राजद मतलब विकासहीन, राजद मतलब आतंक, राजद मतलब जंगल राज। राजद क्या बोल सकता है किसी के बारे में? राजद मतलब राजद का सिनोनिम भ्रष्टाचार ही हो सकता है। राजद का अगर जो पर्यायवाची कोई पूछे किसी से तो बोलेगा भ्रष्टाचार। मुकेश रोशन जी उस पार्टी के विधायक हैं जहाँ पे परिवारवाद का जननी कहा जा सकता है, मतलब परिवारवाद का जननी है राजद। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो राबड़ी देवी जी जो कि एक घरेलू महिला थी, अशिक्षित हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपमान करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि उनके पार्टी में कई काबिल नेता और कई समाजवाद के अच्छे नेता रहे थे उन दिनों में, गरीबों की मसीहा। ईडी रोज उनके घर में आती है, जमीन लेकर के नौकरी देना, कई सारे उनके उदाहरण हैं जो कि मतलब पूरे इंडिया में लालू जी एक तरह से कह लीजिए तो बिहार को बदनामी किए हैं। हाँ ठीक है, किसी जमाने में वो राजनीति करके कुछ लोगों को मन लुभा लिए थे, लेकिन आज के डेट में वो नसीहत लोजप्पा को ना दें। उनके साला सुभाष जी उन दिनों में साधु जी किस तरह से चलाते थे, तो ये परिवारवाद का सबसे उच्चतम कोटि का उदाहरण होगा। उसके बाद पार्टी में अन्य वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके तेजस्वी जी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, एक तीसरा उदाहरण। चौथा, किसी काबिल लायक नहीं, उनके कई उदाहरण सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज और कोर्ट कचहरी में आ चुका बड़का बिटवा तेज प्रताप, वो बने हैं मंत्री। राजद का नैतिक स्तर नहीं है कि कम से कम लोजप्पा पे टिप्पणी और हमारे नेता चिराग पासवान पे करें। वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी एक भी दलित को नहीं आगे बढ़ाए हैं, जो भी बढ़ाए हैं परिवार में देखिए चाचा को हो गया, भाई का हो गया। भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्र से लड़ना चाहते थे तो यादव के मसीहा लालू यादव जी कहाँ दिए थे उनको टिकट? रामकृपाल जी इसी कारण से पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे ना, कि एलिजिबल वो थे, कंस्टिट्यूंसी उनकी थी और बेटी मीसा को लड़ा दिए थे। तो ये वो आदमी आरोप कैसे हमको लगा सकते हैं? हम लोग तो 6-7 सांसद है तो डाइवर्सिफाई, सारे समाज से, सारे धर्म से, सारे तरह के लोग जो एलिजिबल हैं वो लड़े हैं चुनाव। लोजपा रामविलास की ओर से एक चलाया जाता है अभियान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन राजद की ओर से मुकेश रोशन जो है वो पलटीवार करते हैं, यानी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हैं और लिखते हैं कि ये परिवारवाद करते हैं, माँ स्वयं फर्स्ट होते हैं और साथ साथ भाई फर्स्ट और माँ फर्स्ट और चाचा फर्स्ट का नारा उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। अभी हमारे साथ राजेश सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता। इनसे जाने आप लोग पे आरोप लग रहा है परिवारवाद का। देखिए, बड़ा ये मुझे हँसी लगता है। मुकेश रोशन जी हमारे बड़ी करीबी मित्र हैं, भाई की तरह हैं और एक लंबे समय से उनसे रिश्ता है। जब वो विधायक नहीं हुए थे उन दिनों से हाँ, उन्होंने टिप्पणी किया है और सोशल मीडिया पे टिप्पणी की है तो सोशल मीडिया पे हमने उनका जवाब भी दे दिया। और मुझे हँसी इस बात की आती है कि मुकेश रोशन जी उस पार्टी के विधायक हैं जहाँ पे परिवारवाद का जननी कहा जा सकता है, मतलब परिवारवाद का जननी है राजद। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में पकड़े गए तो राबड़ी देवी जी जो कि एक घरेलू महिला थी, अशिक्षित हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपमान करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि उनके पार्टी में कई काबिल नेता और कई समाजवाद के अच्छे नेता रहे थे उन दिनों में, गरीबों की मसीहा। फिर भी उन सभी से परे होकर के और जा करके उनका विश्वास अपने पत्नी पे हुई, राबड़ी देवी जो कि घरेलू एकदम 100% घरेलू महिला थी। दूसरा, उनके साला सुभाष जी उन दिनों में साधु जी किस तरह से चलाते थे, तो ये परिवारवाद का सबसे उच्चतम कोटि का उदाहरण होगा। उसके बाद पार्टी में अन्य वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके तेजस्वी जी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, एक तीसरा उदाहरण। चौथा, किसी काबिल लायक नहीं, उनके कई उदाहरण सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज और कोर्ट कचहरी में आ चुका बड़का बिटवा तेज प्रताप,
वो बने हैं मंत्री। ये है परिवारवाद का उदाहरण। उनकी बिटिया मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर राज्यसभा जाती हैं। ये है परिवारवाद का उदाहरण। उसके बाद मतलब ऐसे अनंत कारण हम बता सकते हैं कि परिवारवाद क्या होता है। और भ्रष्टाचार का तो आकंठ डूबा हुआ मतलब राजद का सिनोनिम भ्रष्टाचार ही हो सकता है। राजद का अगर जो पर्यायवाची कोई पूछे किसी से तो बोलेगा भ्रष्टाचार। और वो पार्टी के नेता कोई, हम मुकेश रोशन जी काबिल आदमी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वो तो मेरे मित्र हैं। कैसे लिखे कैसे टिप्पणी किए हमको नहीं पता, कभी कभार कर देता है लोग, लेकिन राजद का नैतिक स्तर नहीं है कि कम से कम लोजप्पा पे टिप्पणी और हमारे नेता चिराग पासवान पे करें। वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी एक भी दलित को नहीं आगे बढ़ाए हैं, जो भी बढ़ाए हैं परिवार में देखिए चाचा को हो गया, भाई का हो गया। अरे तो भाई अरे परिवार भैया, में ही वो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उनका पिताजी बनाए थे और वो चलता है। तो पार्टी चलाने के लिए वो स्वयं उस परिवार से आते हैं, जिस जो जो परिवार दलित से आते हैं। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक अभियान चला रहे हैं कि जिसमें सिर्फ दलितों की बात हो, सिर्फ अकलियतों की बात हो। पार्टी चला वो बिहार का बात कर रहे हैं ना, तो बिहार का विकास का जब बात होगा तो दलित से हट के बात होगा क्या? जो सबसे पिछले पायदान पे रह गए समाज में, जो आगे बढ़ने से छूट गए हैं, तो अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो रहा है तो उसमें दलित नहीं आते हैं क्या? बताया जा रहा है कि अगली बार चुनाव में एक भी दलित को आप लोग टिकट नहीं देखिए एक देंगे। बात बताते हैं, हमारे के यहाँ 3-3 हमारे ही पार्टी से प्रिंस पासवान जी लड़े थे, हमारे ही पार्टी से। परिवार को छोड़कर आप लोग दूसरे दलित लोग को जो गरीब थे उन लोग को टिकट नहीं दिए हैं। नहीं, तो उसके लिए तो एलिजिबल भी होना चाहिए ना। भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्र से लड़ना चाहते थे तो यादव के मसीहा लालू यादव जी कहाँ दिए थे उनको टिकट? रामकृपाल जी इसी कारण से पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे ना, कि एलिजिबल वो थे, कंस्टिट्यूंसी उनकी थी और बेटी मीसा को लड़ा दिए थे। तो ये वो आदमी आरोप कैसे हमको लगा सकते हैं? हम लोग तो 6-7 सांसद है तो डाइवर्सिफाई, सारे समाज से, सारे धर्म से, सारे तरह के लोग जो एलिजिबल हैं वो लड़े हैं चुनाव। अब कोई कहेगा कि हमको काहे ने दिया, उस जाति में काहे ने दिया? मेरा जितना सीट है, जितना कैपेसिटी मेरी पार्टी की थी, उस अनुसार से पूरा समीकरण में लड़ाया गया। ये सब उन लोग अपने खुद सीखे, हमारे पार्टी के आचरण से, हमारे पार्टी के और हमारे नेता के आचरण से उन लोग सीखे अभी। इन लोग जैसा ना भ्रष्टाचार हम लोग करने वाले हैं और ना विकास का छोड़ करके जाति और धर्म का हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। एक सवाल और, आप लोग एनडीए में चले गए हैं, एक आरजेडी के बाहर पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था एक लाइन से परिवारवाद और नीचे में जो है जगह खाली दिया गया है। जब हम सवाल किए कि और किन किन लोगों को लिख सकते हैं तो वो बोले कि अभी जो एनडीए में गए हैं जैसे कि चिराग पासवान पर उन्होंने बोला कि वो भी तो परिवारवाद है, एनडीए में चले गए, लेकिन एनडीए में तो सब भ्रष्टाचारी और परिवारवाद है। ऋषिकेश, जैसा कि अभी हम बताए, कम से कम जो परिवारवाद के जननी हैं, अब भ्रष्टाचार का जनक राजद कम से कम किसी को नसीहत नहीं दे। राजद मतलब राजद मतलब परिवारवाद, राजद मतलब भ्रष्टाचार, राजद मतलब जातिवाद, राजद मतलब विकासहीन, राजद मतलब आतंक, राजद मतलब जंगल राज। राजद क्या बोल सकता है किसी के राजद बारे तो में? बोलते हैं हम लोग गरीब को आगे बढ़ाते हैं, देखिए राज्यसभा भेजते हैं। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार भी नहीं किए। जो आदमी आधी जीवन जेल और बेल में निकाला, वो तो कह उनके रहे उनके फंसाया जा रहा है, वो उनको, थोड़ी होता अरे है। भैया, पूरे बिहार में एक वही एक मात्र नेता थे जिनको फंसाया जा रहा है। मैं कहता हूं क्या कि हर फंसने वाले यही बोलता है। कोई कहता है क्या कि हम सही हैं क्या? वो तो जैसे साफ आरोप अरे लगाते हैं। ऋषिकेश जी, पहले सुन लिए मेरी बात को। उन्होंने चारा घोटाला किया, सीबीआई चार्जशीटेड हुए, जेल काटे, आधे जीवन जेल, अभी हैं बेल पे, रिमांड पे। वो आदमी दूसरे के बारे में कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? ईडी रोज उनके घर में आती है, जमीन लेकर के नौकरी देना,
कई सारे उनके उदाहरण हैं जो कि मतलब पूरे इंडिया में लालू जी एक तरह से कह लीजिए तो बिहार को बदनामी किए हैं। हाँ, ठीक है, किसी ज़माने में वो राजनीति करके कुछ लोगों को मन लुभा लिए थे, लेकिन आज के डेट में वो नसीहत लोजप्पा को ना दें। ये मेरी उनसे आग्रह रहेगी कि कम से कम लोजप्पा उनके नसीहत लेने के लिए खड़ी नहीं है। लोजप्पा नसीहत लेने के लिए खड़े नहीं या राजेश सिंह थे, इन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से मुकेश रोशन का पोस्ट आया, जिस तरह परिवारवाद को लेकर के उन पे ये साफ तौर पे कटाक्ष करते हुए कि जो परिवारवाद का जननी हो जो पार्टी, उस वो दूसरा पर अगर आरोप लगाती है, तो कहीं न कहीं ये गरिमा वाली बात है। इन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएँ। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।